Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, read the following statement and select the correct option. पहला है, dependency is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drug alcohol is abruptly discontinued. दूसरा है, excessive dose of the drug may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure or the cerebral hemorrhage. तीसरा है, education about the harmful effect of drugs and alcohol, counseling, professional and medical help would relieve the individual from the drugs and the alcohol abuse. चौथा है, sport person often misuse drug to enhance their performance. ऑप्शन ए में है 1 and 2, 2 and 4, सी में है 1, 2 and 3 एंड डी में है ऑल ऑफ दीज। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। अगर हम बात करें कि अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज क्या होता है, तो होता क्या है कि फॉर मेडिसिनल पर्पस पहले क्या होता था या अभी भी क्या होता है कि बहुत लो अमाउंट में या बहुत ही कंट्रोल्ड अमाउंट में दिया जाता था सर्टन ड्रग्स को फॉर ट्रीटमेंट। सर्टन ड्रग्स को किसके लिए? फॉर ट्रीटमेंट। लेकिन क्या हुआ कि कुछ पर्सन इन ड्रग्स का क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं, और उस मिसयूज को ही क्या कहते हैं? अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। तो अगर हम बात करें तो होता क्या है कि अगर कोई पर्सन अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसमें क्या देखने को मिलता है? उसमें हमें देखने को मिलता है एडिक्शन। अगर बात करें एडिक्शन की, तो ये क्या है? ये है आपका साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। किसके साथ? टुवर्ड्स द ड्रग। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टुवर्ड्स द ड्रग। और क्यों? क्योंकि जो ड्रग्स लेते हैं उनको वो लेने के बाद यूफोरिया या अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा फील होता है कि हम किसी एक अलग ही फैंटेसी वाली दुनिया में है, या एक अच्छी फीलिंग, मतलब एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस कह लीजिए, वो आती है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? इन ड्रग्स के प्रति क्या करते हैं? एडिक्टेड हो जाते हैं। और जब बॉडी ड्रग के प्रति डिपेंडेंसी हो शो करने लगती है, तब जैसे ही हम उन ड्रग को रिमूव करते हैं या उन पेशेंट को या उन पर्सन को ड्रग से हटने को कहते हैं, तो उनका जो बॉडी है वो क्या शो करती है? वो शो करती है सर्टन अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम। सर्टन अनप्लीजेंट विथड्रॉल सिंड्रोम, जिसमें कि क्या होता है कि अगर हम रेगुलर डोज ऑफ ड्रग या अल्कोहल को डिसकंटिन्यू कर दे, तो पर्सन में कुछ सिम्टम्स जैसे कि एंजाइटी, इसके अलावा शेकीनेस, नोजिया नोजिया स्वेटिंग, यानी अचानक से उसको बहुत ज्यादा पसीने आने लगते हैं, एक्सेट्रा, ऐसे ही सारे क्या दिखने लगते हैं? ऐसे सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जिनको क्या कहते हैं? विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं। और ये सारे सिम्टम्स कब जा सकते हैं? ये सारे सिम्टम्स तब जा सकते हैं जब जो ड्रग का यूज है वो रिज्यूम किया जा सके। कई बार जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं वो इतने ज्यादा सिवियर होते हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और पर्सन को मेडिकल सुपरविजन की भी जरूरत पड़ जाती है। अगर हम बात करें इन ड्रग्स के इफेक्ट की, तो ड्रग्स क्या करती है? ये जनरली आपको कोमा एंड डेथ आपका कॉज करवा सकती है। अगर फर्दर हम बात करें तो लॉन्ग इनटेक इनका क्या कर सकता है? आपका कोमा एंड डेथ। क्यों? ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। इनका लॉन्ग इनटेक आपको रेस्पिरेटरी फेलियर भी करा सकता है। सर्टन केसेस में हार्ट का फेलियर भी करवा सकता है। और क्या करवा सकता है? ये आपके सेरिब्रल हिमरेज का भी कारण बन सकते हैं। सेरिब्रल हिमरेज के भी कारण बन सकते हैं।
तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, पहला बोल रहा है कि डिपेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और द सेरिब्रल हेमरेज। तो ये भी हमने देखा, बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है कि एजुकेशन की जरूरत है अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, काउंसलिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ताकि जो इंडिविजुअल है उसको हम ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज को छुड़ा सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा बोल रहा है कि स्पोर्ट पर्सन ऑफन मिसयूज ड्रग्स टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो वाकई कई बार क्या करते हैं, इसको डोपिंग कहा जाता है, वो मिसयूज करते हैं ड्रग्स का अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने, जैसे कि कई बार एड्रेनलिन का इंजेक्शन लेते हैं ताकि वो क्या कर सके, अगर कोई एथलीट है तो वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, वो रनिंग को अच्छे से परफॉर्म कर सके। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज are the correct statement. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.